राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में मुस्लिम देश अफगानिस्तान के काबुल नदी से आए जल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जल को विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बीच गर्भगृह स्थल पर समर्पित किया। आपको बताते चलें, योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे, जहां श्री राम लला का दर्शन पूजन किया तो वहीं मंदिर निर्माण की भी जानकारी ली। इस दौरान मंच पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के काबुल शहर की एक लड़की ने भगवान राम को अर्पित करने के लिए काबुल नदी का जल भेजा था। उसको हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुख्यमंत्री जी इसको रामलला के जन्मस्थान यानी गर्भगृह में आप अर्पित किए। उसी को मैं भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद गर्भगृह स्थान में अर्पित किया। हमारे देश के महाराजा दशरथ की एक महारानी एवं पूज्य भरत जी की माता कैकेयी अफगानिस्तान की हैं। कैकेयी राज गंधार से संबंध है। सीएम योगी ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था, इसी कारण यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं काबुल की उच्च बालिका के साथ साथ अफगानिस्तान के उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के कुछ दर्द के साथ अपने आप को और अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों के संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को श्री राम जन्मभूमि में समर्पित कर सकूं, इसी भाव से मैं यहां पर आया हूं। दरअसल अयोध्या में 28 अगस्त से देश भर में आयोजित किए गए रामायण कॉन्क्लेव के समापन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामकथा पार्क पहुंचे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच स्वागत किया गया। इस दौरान रामकथा पार्क स्थल पर रामायण कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का अवलोकन किया तो वहीं समापन करते हुए अयोध्या के संतों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ही फिर उसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल के यहाँ पर आया था तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूं, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूं और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे हम सब की आस्था के प्रतीक हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। तो यह एक ऐतिहासिक जल निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से दीपावली पर्व हुई फीकी। अयोध्या जनपद के सिविल लाइंस स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम खंड कार्यालय में दीपावली पर्व पर जल निगम के कर्मचारियों को अभी तक वेतन न मिलने से जल निगम के कर्मचारियों में खासी बेचैनी देखने को मिली, जबकि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि हर विभाग के सरकारी, अर्ध सरकारी, आउटसोर्सिंग के सभी कर्मचारियों को 1 नवंबर तक वेतन दें कर 2 नवंबर तक सूचित करें।
पर जल निगम के कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला। ऐसे में जल निगम के अशासी अभियंता महेंद्र राम से इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, सभी कर्मचारी अधिकारी धैर्य रखें, सभी को वेतन दिया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी हसन अली ने कहा, सरकार द्वारा आदेश जारी होता है पर अधिकारियों की लापरवाही से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे दीपावली का पर्व मनाएंगे? ये तो प्रभु राम के भरोसे है। अभी तक तो नहीं मिला हम लोगों का 5 महीने का वेतन, लगभग 5 महीने का वेतन लंबित हो गया है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी और अधिकारी सभी लोग परेशान हैं कि दीपावली का पर्व किस तरह से मनाया जाए। मुख्यालय से वेतन आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक वेतन आया नहीं। सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ कि आपके पास एक सूची भी आई है कि आप लोगों को पैसा मिल जाए, तो क्या लगता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तक तो ये वेतन नहीं आया है। आगे अभी दीपावली आने में 3-4 दिन बाकी है, संभवतः हो सकता आ जाए ये वेतन। जो जिस तरह से लेट हो रहा है तो ऐसे में कल बंद भी रहेगा बैंक, तो फिर उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, तो कैसे वेतन मिलेगा और कैसे क्या है? वेतन आएगा तो वेतन रिक्वेस्ट किया जाएगा, जितना जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी हमारे कर्मचारी के खाते में जाएगा। पहले मुख्यालय से तो वेतन रिलीज हो, जब मुख्यालय से वेतन आ जाएगा तो हम लोग अपना कर्मचारियों के खाते में डलवा देंगे। क्या मैसेज जाते हैं अपने कर्मचारियों को या ये लोगों? मैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। अभी 3 दिन बाकी है, तो हो सकता है वेतन आ जाए और हम लोगों की भी दीपावली अच्छे से मिले। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम महेंद्र राम है, अधिशासी अभियंता जल निगम। 3 दिन वेतन मिलने लग जाएगा, दीपावली तो मेरी खाली जाएगी। हम दीपावली नहीं मना सकते। मैं यही निवेदन करूँ कि अयोध्या नगरी में दीप उत्सव का इतना बड़ा कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन हम ऐसे अभागे कर्मचारी हैं जो हमारे ऊपर कोई भी असर यह नहीं हो रहा है। इसकी लिए मैं यही अपील करूंगा कि इस पर ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे लोगों को भी दीपावली मनाने का एक अच्छा अवसर मिल सके। अपने संगठन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अपने संगठन के लोगों को मैं ही देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, कोई ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल जो भी है दीपावली तो दीपावली है, हमको तो अपने चाहे हंसी से चाहे खुशी से मनाएंगे ही। सबको मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ, उनके जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि उनका अच्छा दीपावली मनाए, पर्व से मनाए, और उनके अच्छे भविष्य की कामना कर सकता हूँ। इस महंगाई के ज़माने में और क्या कह सकता हूँ। क्या पद है, क्या नाम है आपका? मैं मीडिया प्रभारी हसन अली, संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश जल निगम। श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति रिकाबगंज अयोध्या फैजाबाद द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में वृद्ध आश्रम मणिपर्वत, वृद्धा आश्रम राजघाट एवं नेत्रहीन विद्यालय कनीगंज में दीपावली पूजन का सामान, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लैया चूरा गट्टा एवं मिठाई तीनों संस्थाओं को भेंट की गई। समिति के आयोजक राम गोपाल जायसवाल ने बताया, गरीबों के जीवन में मैं भी खुशी का संदेश इस दीपक के प्रकाश में वह भी अपनी खुशियां अपने परिवार के बीच साझा करें। इसके लिए समाज के व्यक्तियों को आगे आना चाहिए तथा अपने सकारात्मक भूमिका तय करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम गरीब व्यक्तियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करे तो गरीबों के जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। गरीबों की सेवा हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करती है, इससे समाज मजबूत होगा। इस कार्यक्रम में राजेश कुमार खत्री, निशा खत्री, किरण जायसवाल, अमन जायसवाल, विमल वर्मा, पंकज अरोड़ा, साइमन, सृष्टि, कीर्ति अरोड़ा के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। हम लोग जो है हर साल
मालिन बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं या वृद्धाश्रम है, नेत्रहीन विद्यालय है, इस प्रकार के जो लोग हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपनी दिवाली बनाते हैं और उन लोग सक्षम नहीं है, तो हम लोग उन लोगों के साथ में हर चीज़ साझा करना चाहते हैं। तो दिवाली है, जैसे दिवाली में हमने लैया, गट्टा, बतासा, मीठा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पूजा का सामान, इस प्रकार से हम लोग हर साल बांटते आए हैं। और आज भी हम लोग जो है मणि पर्वत में वृद्धाश्रम है, वहाँ पे, इसके अलावा जो है राजघाट पे वृद्धाश्रम है, वहाँ पे कनीगंज में आपका बच्चों का है विद्यालय है, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने ये सब सामग्री बांट के आए हैं बाकायदे। और ये कमेटी हमारी जो है ग्रस्त गणेश पूजा समिति हर साल इस प्रकार का आयोजन करती रही है, आगे भी करती रहेगी। आप गोपाल जायसवाल।